पैसिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो मैंने तुम लोगों को कल बताया था, ठीक है। तो जो बेसिक पॉइंट क्या होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। नंबर 2, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नंबर 4, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उसी स्ट्रक्चर के आधारित है जो मैं कल आपको बताए थे। अब इस वाले सेंटेंस को लेंगे तो ये सेंटेंस हु से स्टार्ट हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। और इसमें मैंने ये भी बताया था है कि हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम भी करता है। तो वास्तव में अगर हु को देखोगे, हु क्या है, हु एक ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसने सब्जेक्ट को हाइड कर लिया है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस के लिए क्या करता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, हु हो गया, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है। तो अगर आपने सुना होगा जैसे हु का पॉजेसिव केस क्या होता है, हुज, और ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हुम बनेगा। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हुम। और एक प्रिपोजिशन बाय होता है तो बाय को पीछे ना रख करके हम उसको आगे रखते हैं, बाय हुम। तो ये वाला पार्ट पीछे ना जाकर के आगे रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव हमेशा आगे रखा जाएगा। तो बाय हूं हमने कर दिया, सेंटेंस मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, इज, आर, एम, और बीइंग हो जाएगा। क्या लगाएंगे, इज, आर, एम के साथ बीइंग लगा देंगे। तो आपने क्या किया, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, जब मेरा यू आगे आएगा तो यू के अकॉर्डिंग बेटा क्या लगेगा, आर लग जाएगा। और बीइंग आपको मालूम है मेन वर्ब से पहले ही लगेगा, और मेन वर्ब क्या है, हेल्प, और थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, हेल्प। तो इस तरीके से बनेगा, बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड। और आपने क्या कर दिया है, बाय हुम के बाद डायरेक्ट यू रख दिया है, और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को खराब ही कर दिया। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि भाई सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब आपने रख दी है सब्जेक्ट के बाद, वो गलत हो गया। तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखेंगे। अच्छा, नाव भी दे रखा है तो नाव रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एडवर्ब वहां है तो नाव लगा देंगे। हाँ, तो थर्ड फॉर्म तो लगानी पड़ेगी। और थर्ड फॉर्म से पहले एक और भी गलती की है उसने, बाय हुम के बाद आपने हेल्प और कहाँ लगाई है, आपने बाय हुम कर दिया है, बाय हुम के डायरेक्ट यू रख दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू से पहले हेल्प को लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगला देखेंगे, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। ये डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और इंट्रोगेटिव है। तो वास्तव में यू मेरा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, इसमें व्हाट आ गया है। अब इस वाले में ऑब्जेक्ट क्या कर दिया है, व्हाट रख दिया है। तो अब वही रिप्लेसमेंट करोगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो जब यहाँ पर मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, व्हाट हो जाएगा। और व्हाट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्प लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, इज, आर, एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो व्हाट के साथ हमने क्या लगा, इज लगाया, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन इन ब्रेकफास्ट, इन ब्रेकफास्ट। तो क्या हो जाएगा, बाय यू। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू सेम रहता है। अगर यू वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस है, अगर यू वर्ब के बाद आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसे इसको पहचानेंगे। मान के चलिए इसमें सेंटेंस होता है, इट इज टाइम टू टेक फूड, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी के बाद फिर एक और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट नहीं था उसमें। तो आप इसको कैसे बनाओगे बेटा, इट इज टाइम। तो यहाँ पर नाउन क्या दे रखा है, फॉर, और इसका क्या बनाओगे, टू बी टेकन। तो इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस के लिए क्या करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब पैसिव वॉइस आता है तो कैसे बनाना है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव कैसे बनेगा इन्फिनिटिव का, टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया इन्फिनिटिव। तो वहां पर पहले वाले सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम थी, तो उसने डायरेक्ट वर्ब दे दी थी, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो प्रीपोजिशन तो ऑब्जेक्ट लेगी। तो यहां पर मैंने क्या किया, तो किसको लिया, इट इज टाइम फॉर फूड। इट इज टाइम फॉर फूड, भाई खाने के लिए टाइम हो गया, और किस चीज के लिए, टू बी टेकन, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा। अगर इसको बनाओगे, इट टेस्ट स्वीट्स,
अब इसको कैसे बनाओगे, इट इज टेस्टेड, ठीक है, या फिर इट इज स्वीट, ये मीठा है, व्हेन व्हेन हाँ व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया गया। अब इस वाले सेंटेंस में क्या करोगे, इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ना, गेव और मी। गेव तो वर्ब होती है, मी और बुक दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से किसी एक का बना लो। तो मी को आगे लाओगे तो आई हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या करोगे, आई वॉज गिवन, ठीक है, तो आई को आगे लाया तो बुक को वहीं रहने दोगे ना, गिवन अ बुक फॉर दिस एग्जाम बाय, ठीक है, ई को ले जाओगे पीछे, हिम हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हें बनाना है। तो ये वो सेंटेंस थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं, पैसे को एकदम पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमें दिक्कत होती है, तो इनको बनाए कैसे, ठीक है। तो हु वाला केस याद रखिए, व्हाट वाला केस याद रखिए, इट इज टाइम वाला याद रखिए, और ये वाला, ठीक है, इनको आप याद रखिए। नोट हो गया।